ज़िंदा रखा, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इसलिए मैं परमेश्वर की महिमा में एक वचन को बोलूँगी। 1 कुरिन्थियों 3:16-17 पर, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है? यदि परमेश्वर के मंदिर को कोई नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं परमेश्वर की महिमा में एक एक्शन सॉन्ग भी करूँगी। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह? यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है, अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह? यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। प्रेज़ द लॉर्ड। सितंबर 7 को मुझे एक अटैक पड़ा और मैं उस समय ड्यूटी भी थी। मैं नर्सिंग होम में सर्विस करती थी। जब मैं ड्यूटी जा रही थी, मेरी सांस बहुत फूल रही थी और मैं बहुत बेचैन हो रही थी। मैं था तो मुझे बहुत दिन से बीपी हाई चल रहा था, मगर दवाइयों से ठीक हो। उस दिन का दिन है, बस मैं जाके बाहरी काउंटर में बैठ गई और मैंने कहा मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही। उसी समय हमारे मैनेजर ने हमें डॉक्टर शशांक खरे के यहाँ ले गए और उन्होंने बीपी देखा। बीपी मेरा 180/100 था। तब भी मैं घबरा नहीं रही थी, बस सांस ज़्यादा फूल रही थी। उनने मेरा बीपी देखा, ECG करा और उसके बाद उन्होंने एक टैबलेट दी जिससे मुझे कुछ रिलीफ मिला। उन्होंने ये कहा कि किसी वक्त जाओ और एडमिट हो जाओ मेडिकल में। मैंने कहा नहीं सर, ऐसी कोई दवाई दीजिए जिससे मैं वो चुप हो गए। मैं चली गई, मुझे वो ले गए, मगर उन्होंने पीछे से फ़ोन कर दिया नर्सिंग होम में, इनको तुरंत ले जाओ और एडमिट कर दो, क्योंकि इनका जो ब्लॉकिंग है 99% है। एकदम ले जाइए और एडमिट कर दीजिए। उन लोग सब लोग ले गए, मेरा बेटा भी आ गया, हस्बैंड भी आ गए, फिर मैं एडमिट हुई। उसके बाद मेरा 12 सितंबर को ब्लॉकिंग रोज होना थी। तो मैं परमेश्वर से यही दुआ कर रही थी, आज तक मैं हॉस्पिटल में काम किया, कभी मैं ऐसे नहीं लेटी, ये क्या हो गया। तब मैं चल के गई और पता नहीं कैसे नीचे पलंग से उतरी और पानी पड़ा था। इतनी ज़ोर की मैं गिरी हूँ कि पूरा वार्ड हिल गया। सर टाइल्स पे पड़ा और ऐसा लगा सर में से गिटार के तार निकले हों और बैठ गई। उनने क्या हुआ सब भागा, स्टाफ भागा, सारे पेशेंट भागे, मगर मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं बस हल्का हल्का दर्द होने लगा उसमें। फिर 12 तारीख को मेरा ब्लॉकिंग में वो चट्टो डला और मैं
मुझे इतना रायगर मैंने कभी किसी को नहीं देखा था। होने के बाद इतना हो रहा था कि मुझे 10 स्टाफ पकड़े था और मैं हिली जा रही थी। सितंबर के महीने में तो गर्मी भी रहती है। और उसके बाद मैंने आँख बंद करी तो ऐसा लगा मेरे चारों तरफ फरिश्ते खड़े हुए मुझे पकड़े हैं। मैं यीशु मसीह से प्रेयर करती हूँ कि मुझे उसने जीवन दिया परमेश्वर। और मैं राजू भैया को ढूंढती रही, फ़ोन हुआ मगर राजू भैया मुझे कहीं नहीं मिले, क्योंकि मेरे बच्चे इसी ही चर्च से। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देती हूँ इस नई सुबह के लिए। उसने भी संभाला, जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा, सुरक्षित लेकर आया। मैं लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ प्रभु का। मैं एक छोटी सी गवाही दूंगी। मेरी 2 दिन से कोल्ड हो रहा था, जुकाम हो रहा था और अंदर से फीवर भी था, लेकिन और सुबह जब मैं उठी दवाई भी लिया मैंने, प्रभु से प्रार्थना भी किया। सुबह जब मैं उठी तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं भवन में आ सकूं, लेकिन मैंने दवाई को छोड़ा, मैं परमेश्वर के आगे घुटने टेका। मैंने कहा काम लेट हो जाए, सब लेट हो जाए, मैं प्रभु के भवन में जाऊंगी और उससे प्रेयर करूंगी। और जब मैंने अपने कमरे में जाकर, सब लोग सो रहे थे, सुबह उठकर मैंने प्रेयर करी और मैंने कहा प्रभु मुझे बस इतना कर दीजिए कि मैं आपके भवन में आपकी संगति में जा सकूं, क्योंकि अभी बहन ने गाया ना, प्रभु की संगति में रहूँगा। बहुत भला लगता है, अच्छा लगता है कि हम प्रभु की संगति में रहें। और जब मैंने आगे अपना रूटीन वाला काम किया और प्रभु ने मुझे चंगाई दी, यहाँ तक लेकर आया, मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मैं एक वचन से पढ़ूंगी, प्रभु ने मुझे बहुत आशीष दी। विश्वास करते हुए इस वचन से आपको आशीष मिले और प्रभु को महिमा। मत्ती 14:26। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उनको उत्तर दिया, हे प्रभु यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चल के आने की आज्ञा दे। उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ पकड़कर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर जब यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे तो चेलों ने उनको पानी पर चलते हुए देखा। तो उनमें से एक चेले ने बोला, पतरस ने बोला कि प्रभु यदि तू है तो मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दे। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा आ जाओ, तो जब वो पानी पर चल रहा था तो प्रभु यीशु मसीह की वो ताक रहा था, तो वो चलते जा रहा था। लेकिन जब उसने इधर उधर ताका, हवा लगी उसको, तो वो डरने लगा कि मैं इतनी बड़ी झील पर कैसे चल रहा हूँ, और वो डूबने लगा। और जब वो डूबने लगा तो प्रभु यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा और थाम लिया और कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया। हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और उसके साइड देखते रहते हैं तो हमें किसी चीज़ से डरना नहीं है। जब वो पतरस हवा को देखकर जब वो डर गया, यदि वो अपना टारगेट यीशु मसीह की ओर लगाता, अपनी निगाहें, अपनी आंखें प्रभु की ओर लगाता, तो वो शायद गिरता नहीं, वो डूबता नहीं। और परमेश्वर शायद उससे, प्रभु यीशु मसीह उससे नहीं कहते हैं अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया। आज हम और आपको उस हवा से, जैसे कि वो हवा से डर गया, हम परेशानी से डर जाते हैं, हम समाज से डर जाते हैं, हम बीमारी से, कर्जे से डर जाते हैं, कुछ ऐसी परेशानी से डर जाते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि हमारे बनाने वाला जो प्रभु यीशु मसीह है वो हमें अपने पास आने की आज्ञा देता है। जैसे उसने आज्ञा दी, आओ मेरे पास आओ। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में एक साइड लिखा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, सच है खुदा के लोगों, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने वचन से कहा है, वचन में सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने जब उसका हाथ पकड़ा, यदि हम विश्वास में डगमगाते हैं तब भी प्रभु हमारा हाथ पकड़ता है। वो चाहता है कि हम उस जगह में डूबे नहीं। वो पवित्र आत्मा अगुवाई करता है कि नहीं। वो धीमी था, लोगों ने मुझ पर भी बहुत बोला, ईसाई बन गई, क्रिश्चियन बन गई हूँ, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं प्रभु के पीछे आना, क्योंकि मुझे पता है मेरी नज़र अब प्रभु की ओर है। आगे दाएं बाएं मुझे नहीं देखना, क्योंकि मुझे ये दुनिया संसार कुछ नहीं देगी जो मेरा प्रभु मुझे देगा। हालेलुया। वो उद्धार करता है, वो हमें सब कुछ दे सकता है। और जब मैं एक वचन और पढ़ रही थी तब मैंने देखा 18 वर्ष का एक 38 वर्ष का और रोगी था इसमें, और 12 वर्ष के एक रोगी और था इसके अंदर जो लघु बहने की बीमारी। तब मैंने ये वचन पढ़ रही थी मैं,
तब मैंने कहा प्रभु ये सब आपने इन लोगों को इतनी पुरानी पुरानी बीमारियां ये आपने जिस साल इसके अंदर डाले तो उसके अंदर हर एक बिंदी बिंदी में परमेश्वर का सामर्थ है। हालेलुया। तब परमेश्वर के जब मैंने ये वचन पढ़े मैंने देखा इतने इतने साल से लोग हैं और प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया उनको। तो परमेश्वर हमसे इस वचन से कहता है कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कितनी ही लंबी प्रॉब्लम हो, 25 साल हो, 30 साल हो, 20 साल हो, वो प्रभु सॉल्व कर सकता है। हालेलुया हालेलुया। और जब मैंने ये बात सोची तो फिर मुझे अपने ऊपर ध्यान आया। मैंने कहा हाँ प्रभु हम लोग मूर्ति पूजा में हमारे पापा जो थे वो 40 साल से फंसे हुए थे। हालेलुया। मेरी शादी भी नहीं हुई थी, 20 साल उस मूर्ति पूजा के अंदर मैं भी रही वो देवी देवताओं के अंदर। फिर उसके बाद में जब मेरी शादी हो गई उसके बाद में भी 20 साल से मैं ये देखती आ रही थी कि प्रभु ये क्या हो रहा है। परमेश्वर ने मुझे जब मैंने घुटने पे आकर प्रार्थना की तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको बचाया। अब मेरे घर के अंदर कोई देवी देवता नहीं रहते, मेरे घर के अंदर प्रभु यीशु मसीह रहते हैं। हालेलुया। और दूसरी गवाही ये भी है, ये तो सभी लोग जानते हैं मेरा भैया 25 साल से ड्रिंक करता था। 25 साल बहुत होते हैं। जब मैंने इन लोगों के बारे में सुना कि 38 साल से 12 वर्ष से मेरा भाई भी 25 वर्ष से दारू पी रहा था। वो शादी से पहले चुप चुप कर पी के आता था और लेट जाता था, माँ बाप को पता नहीं चलता था। थोड़ी थोड़ी करके बढ़ाता गया, शादी भर बढ़ता गया, असंभव हो गया, सब जगह फिर लिया उन लोगों ने, हार हिताश कर ली। मैं जाती थी प्रभु का वचन उनको सुनाती थी, सिखाती थी, लेकिन वो लोग उस तरीके से नहीं समझे थे। लेकिन जब मैं गई मैंने अपनी मम्मी को बोला, मैंने मम्मी को हाथ में लिया, मैंने कहा नहीं मम्मी प्रभु सब कुछ कर सकता है, क्योंकि माँ बेटी का संबंध बहुत अच्छा है। बेटी माँ से कुछ भी बोल सकती है, चोट पिता से शर्मा जाएगी लेकिन माँ से कुछ भी बोल सकती है। मैं मम्मी को डांट भी देती थी कि नहीं मम्मी ये गलत है, आप स्वर्गीय पिता से मांगिए वो देंगे। जब मेरे परिवार ने फास्टिंग रखी, भैया लोगों ने सब लोग आकर फास्टिंग के साथ प्रेयर किए, आज मेरा भाई आज़ाद है। और सच में मुझे अपने घर की परिवार की कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि अब मेरे पास यीशु मसीह है, मेरे घर में भी है और मेरे मायके में भी है। और मैं विश्वास करती हूँ कि मेरी अगर ससुराल पक्ष भी अगर वो चाहेंगे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, चाहे जितना 40 साल हो, 50 साल हो, कितना भी साल का प्रॉब्लम हो, परमेश्वर दूर करेगा। हालेलुया।